नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24। आज हम पढ़ेंगे गणित विषय में कक्षा 7वीं का अध्याय 4 सरल समीकरण। सरल समीकरण के बारे में पढ़ना है हमें, इसके प्रश्नोत्तरों को हल करना है। तो हम उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण दिया है x के तिगुने और 11 का योग 32 है। ठीक है, तो अब पहले हम समीकरण बनाएंगे। तो x का तिगुना यानी 3x है और 11 का योग तो 3x धन 11 है, यह योग 32 है। तो समीकरण बनेगा 3x धन 11 बराबर 32। अब आगे हम समझते हैं समीकरण में चर और अचर क्या होता है। चर वे संख्याएं जिनके मान बदलते रहते हैं, जैसे x, y, z जिनको हम मानते हैं, और अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनके मान बदलते नहीं हैं, जैसे हमारे अंक होते हैं 1 से लेके 9 तक। अब हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है x का 3 गुना और 10 का योग 13 है, इस कथन के लिए समीकरण होगा। तो x का 3 गुना यानी 3x और 10 का योग 13 है। तो 3x धन 10 बराबर कितना हो गया 13। तो पहला विकल्प ही इसका हमारा उत्तर है, 3x धन 10 बराबर 13। दूसरा प्रश्न है संख्या b को 6 से विभाजित करने पर 5 प्राप्त होता है के लिए निम्न में से कौन सा समीकरण है। b को 6 से विभाजित करना है तो b बटे 6 बराबर 5 प्राप्त होता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, b बटे 6 बराबर 5। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला तीसरा प्रश्न है समीकरण x धन 3 बराबर 0 का हल है। तो यहाँ x धन 3 बराबर 0 है, ये 3 जो यहाँ प्लस में है वो पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस के 3 माइनस के 3 बन जाएंगी। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, -3 इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है साथियों निम्नलिखित समीकरणों को संतुष्ट करने वाले चर का सही मान चुनें। तो यहाँ देखते हैं 4n धन 17 बराबर 25। तो यहाँ हमें बताना है निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने वाले चर का सही मान, यानी n का मान हमें बताना है। तो हम 17 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो इस n का मान बताना है हमें। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो होगा 2। अगर हम 2 को यहाँ रखेंगे n के स्थान पे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। 8 को जब 17 में जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी यह हमारे समीकरण को संतुष्ट करेगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो हम n के स्थान पे यहाँ 2 लिख देंगे। तो 2 चौके 8, 8 और 17 25। ठीक है, इस तरह से हमारा यह समीकरण सरल हो जाएगा। अगला 5वां प्रश्न है समीकरण 5x बराबर 10 का हल है, इसका हमें हल बताना है। तो 5 यहाँ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो जी भाग में चले जाएंगे तो 10 बटे 5 हो जाएगा। 5 से 10 को काटेंगे 2 बार, तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है -4 बटे 3y बराबर -3 बटे 4 को हल कीजिए। इसको जब हम हल करेंगे तो पहले ये जो संख्याएं हैं जी गुणा में है y के, जी उस साइड जाएंगी तो पक्षांतर में हो जाएंगी, और जब पक्षांतर होगा तो ये संख्याएं पलट भी जाएंगी। ठीक है, तो -3 बटे 4 यहाँ पहले ही से था, और यहाँ जो -4 बटे 3 था ये इस साइड आके हो जाएगा, पलट जाएगा तो -3 बटे 4 हो जाएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 3 तिरका 9, ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो y बराबर 9 बटे 16 हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक संख्या x की चौथाई में से 4 घटाने पर 4 प्राप्त होता है, इसके लिए समीकरण बनाइए। तो एक संख्या है जिसके चौथाई में से 4 घटाने पर, तो माना संख्या x है तो x का हमने कर लिया बटे में 4, तो हो गई 1/4। तो x बटे 4 में से जब हम 4 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। ठीक, तो इसका हमें समीकरण बनाना था कि एक संख्या x की चौथाई में से 4 घटाने पर 4 प्राप्त होता है, इसके लिए समीकरण बनाना था केवल हमें। तो हमने समीकरण बना दिया कितना, x बटे 4 ऋण 4 बराबर 4। ठीक, इसको हमने हल भी कर दिया है लघुत्तम लेके, आप देख सकते हैं लघुत्तम आएगा 4, 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 हो जाएगा। तो x ऋण 16 बटे 4 बराबर 4। अब 4 का हम पक्षांतर करेंगे, भाग में है तो यहाँ ये गुणा में आ जाएंगी। तो x बराबर 16
ये माइनस के 16 इस साइड गए तो ये प्लस के हो गए और 4 चौके 16, तो x बराबर 16 प्लस 16, x बराबर 32। इस तरह से ये प्रश्न का आंसर होगा। केवल इस प्रश्न में हमें समीकरण लिखना था तो आप इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त हो। ठीक है, एक संख्या ज्ञात करनी है जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त हो, तो माना वह संख्या x है। अब इसके 8 गुने में 8x में हम 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। प्लस के 4 हमारे पक्षांतर होंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब 60 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 56, और ये गुणा के 8 इस साइड जाएंगे तो भाग के हो जाएंगे, तो भाग के हो जाएंगे तो 56/8 आ जाएगा। 8 से 56 काटेंगे 7 बार तो x का आंसर आ जाएगा 7, यानी वह हमारी जो संख्या है वो कितनी है, 7 है। अगला प्रश्न है साथियों 9वां, जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं और गुणनफल में 5 घटाते हैं तो आपको 7 प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं वह संख्या क्या है? तो माना कि वह संख्या x है। अब हमें प्रश्न के अनुसार करेंगे कि 6 से गुणा करते हैं तो 6 का गुणा किया तो 6x, ठीक, और गुणनफल में 5 घटाते हैं तो 5 हमने घटा लिया तो माइनस की 5, तो 7 प्राप्त होता है, तो बराबर में आ गया 7। अब इसको हम -5 को पक्षांतर करेंगे तो जी प्लस की 5 हो गए, यानी 6x बराबर 7 धन 5। अब 7 और 5 12 हो जाएंगे तो 6x बराबर 12। अब ये 6 जो यहाँ गुणा में है पक्षांतर होंगे तो भाग में जाएंगे, तो x बराबर 12/6, और 6 से 12 को काट देंगे तो 2 बार कट जाएगा तो x बराबर 2। यह हमारा आंसर आ जाएगा कि वह संख्या कितनी है, 2 है। अगला प्रश्न है 10वां, 3m-14 बराबर 4 को हल कीजिए। 3m-14 को बराबर 4 को हल करना है, हमें समीकरण दिया है तो माइनस के 14 पक्षांतर करेंगे सबसे पहले तो प्लस के 14 हो जाएंगी। इन 4 में ये 14 जोड़ेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगी। 3m बराबर कितना हो गया, 18। अब 3 जो यहाँ गुणा में है इसके भाग में जाएंगे पक्षांतर होगा तो m बराबर 18/3, जो यहाँ गुणा में थे वो इस साइड आके भाग में। अब 3 से 18 को काटेंगे, 3 18, तो m बराबर आ जाएगा 6। इस समीकरण का हल होगा। आगे है 11वां प्रश्न, 5/2x बराबर 10 को हल कीजिए। 5/2x है, यह जो गुणा में है ये पक्षांतर करेंगे, इस साइड से जब इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये संख्याएं पलट जाएंगी तो x बराबर 10 गुणित 2/5। जो अभी यहाँ 5/2 था वो जब पक्षांतर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से 10 को काटेंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ 2 आ गया, और 2 ये पहले साथ 2 का 2 में गुणा किया तो आ जाएगा 4, तो x बराबर आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, 5 से हमने 10 को 2 बार काटा है और 2 का 2 में गुणा कर दिया है, तो यहाँ हमने लिख दिया x बराबर 4। यह हमारे प्रश्न का आंसर है। अगला 12वां प्रश्न है, किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, तो माना वह संख्या x है, तो इसका हम करेंगे 3 गुना तो 3x हो जाएगा, और उसमें क्या जोड़ना है, 11, तो 3x धन 11 बराबर 32। साथियों यहाँ समझने वाली बात ध्यान से समझें कि 3 गुना करना है तो x का हमने किया 3 गुना और 11 का योग करना है तो 32 प्राप्त होता है, तो 3x धन 11 बराबर 32। अब करेंगे पक्षांतर, जो प्लस के 11 है वो इस साइड आए तो माइनस के 11, 32 में से हम 11 को घटाएंगे तो आंसर बराबर में आ जाएगा 21, यानी 3x बराबर 21। अब ये 3 जो गुणा में थी वो पक्षांतर होंगी तो भाग में चले जाएंगे, तो x बराबर 21/7। ठीक है, अब हम इन 3 से 21 को काटेंगे तो 30 आते 21, तो x बराबर आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 अंश है, इस त्रिभुज की आधार कोण क्या है? प्रश्न को समझ लें। सबसे पहले त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। आधार कोण कैसे हैं, बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगी, और शीर्ष कोण कितने अंश का है, 40 है, तो इस त्रिभुज के आधार कोण बताने हैं। देखते हैं हम पहले चित्र में, देखें आप, पहले हमने यहाँ एक डायग्राम चित्र बनाया है, ऊपर जो है वो 40 अंश का है, ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है।
तो इनके आमने सामने के कोण भी कैसे होंगी, बराबर होंगे। अब हम इसको निकाल के देखते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है साथियों, 180 अंश। ठीक है, कितना होता है, 180 अंश। और शीर्ष कोण कितने का है, 40 अंश का है। तो अब हम क्या करेंगे कि 180 अंश में से 40 को घटा देंगे, तो कितना आएगा, 140 आएगा। अब 140 में चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो हम 2 से भाग करेंगे 140 में। ठीक है, 140 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो आंसर हमारा 70 आ जाएगा। इस तरह से तब आधार के कोण बी और कोण सी कितना होगा, 70 अंश के होंगे। 70 और 70 मिला के हो जाएगा 140, और इसको जोड़ देंगे 40 को तो हो जाएगा 180। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। रीमा की आयु क्या है। तो रीमा के पिता की आयु कितनी दी है, 49 वर्ष। तो हमने लिखा रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष, माना कि रीमा की आयु कितनी है, x वर्ष। तो उनकी आयु रीमा की आयु कितनी है, 3 गुनी है। तो हमने यहाँ लिखा 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो हमने लिखा कि रीमा की आयु 3x + 4 बराबर कितना हो गया, 49। प्रश्न ध्यान से पढ़ लें। रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु यानी पिता की आयु रीमा के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। हमने माना है रीमा की आयु x, तो x का किया 3 गुना और उसमें 4 जोड़ दिया, तो पिता की आयु रीमा की आयु के बराबर हो गई। तो यहाँ लिखा है 3x + 4 = 49। ठीक है, 4 यहाँ प्लस में है, इस साइड जाएंगे माइनस हो जाएंगी। तो 3x = 49 - 4। 49 में से 4 घटा देंगे तो 3x = 45। अब ये 3 जो गुणा में थे वो भाग में चले गए, तो x = 45/3। अब 3 से 45 को काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 5 15, तो x बराबर आ जाएगा 15। यानी रीमा की आयु कितनी आ गई, 15 वर्ष आ गई। ठीक है, यह हमारे प्रश्न का उत्तर है, रीमा की आयु। अगला 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। पहेली दी है यहाँ पे, मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो, एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। यहाँ पे साथियों एक पहेली दी है, उसको हमें हल करना है। सबसे पहले इस पहेली के हम शब्दों को समझें। पहले यहाँ लिखा है तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी 40 चाहिए, यानी तिहरा शतक यानी होता है 300। तिहरा शतक यानी 300। अब 300 तक पहुंचने के लिए कम कितना है, 40। तो माना कि वह संख्या है x। हम इसको हल करते हैं। माना कि वह संख्या कितनी है, x है। यहाँ लिखा है मुझे 7 बार लो, तो यहाँ हमने x में 7 का गुणा कर दिया। 7 बार हमें लेना है, यानी x कितना 7 बार हुआ, तो 7x हो जाएगा। फिर लिखा है 50 जोड़ो, तो हमने कर दिया 7x + 50। ठीक है, और फिर लिखा है एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, तो तिहरा शतक यानी 300। आपको अभी भी 40 चाहिए, तो हमने 300 में से 40 घटा दिया। तो यहाँ हमने समीकरण बना लिया 7x + 50 = 300 - 40। इसको ध्यान से समझ ले एक बार और। लिखा है कि मुझे 7 बार लो, तो यानी हमने माना कि वो संख्या x है, उसको अगर हम 7 बार लिखेंगे तो 7x हो जाएगा। फिर उसमें लिखा है 50 जोड़ो, तो हमने 7x में 50 को जोड़ दिया। फिर लिखा है एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, तो यहाँ पे हमने 300 में से माइनस कर दिया 40। ठीक है, तो 7x + 50 = 260। 300 में से 40 घटा दी तो आ जाएगा 260। अब ये 50 जो यहाँ प्लस के थे वो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में पहुँच जाएंगे, तो 7x = 260 - 50। 260 में से 50 को घटाएंगे तो आ जाएगा 210। 7x = 210। अब यहाँ जो 7 गुणा में थे वो पक्षांतर होंगे तो भाग में जाएंगे, तो 210 / 7। 7 से 21 210 को काटेंगे तो ये 30 बार कटेगा। 7 × 3 = 21 और पीछे का 1 0। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी वो हमारी जो संख्या है वो कितनी है, 30 है। ठीक, इसका यह उत्तर हो गया। इस तरह से साथियों हमने इस पार्ट को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों।